ध्यान दो, हमें इन सभी क्वेश्चन का क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आज एक बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है, आज उसी को हम देखते हैं। तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमें इसका गुणनखंड करना है। एक चीज आप अपने दिमाग में याद रखकर चलिएगा कि x का गुणांक और अचर पद, ये दो चीज अपने दिमाग में हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। x का गुणांक और अचर पद, ठीक है। चर और अचर आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे बताना नहीं है, ठीक है। गुणांक भी पता है आपको, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें x का गुणांक क्या है, 7 है। अचर पद क्या है, 10 है। अचर पद क्या है आपका, 10। ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया रहेगा, जब x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अपने अचर पद को पकड़ लेना, अचर पद को पकड़ लेना, उसके बाद उसका गुणनखंड करना। तो मैं 10 को पकड़ लिया, अब 10 का गुणनखंड करता हूं, 10 ही हमारा अचर पद है, 10 का गुणनखंड करता हूं, तो 2 पंचे 10, 2 1 के 2। अब ध्यान देना, x का गुणांक तो 5 यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। तो 2 पंचे 10, यानी कि गुणा करोगे तो 5 गुणे 2 करोगे तो आपको ये 10 मिल जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 2 7, यानी कि 5 प्लस 2, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि आपको एक ऐसा गुणनखंड करना है भैया कि गुणा करो, गुणा भाग करो तो आपको 10 मिल जाए, और जोड़ो घटाओ तो 7 मिल जाए। तो ध्यान देना, जोड़ोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला स्टेप हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 7 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 5 प्लस 2 रख सकते हैं, 5 प्लस 2 ब्रैकेट में x, ठीक है, प्लस 10, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। अब चलिए ध्यान देना आगे, अगला स्टेप, अब इधर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा अंदर भी करा देंगे, तो x का गुणा 5 में होगा तो 5x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, फिर x का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, जहां ये 10 है वहां 5 गुणे 2 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2, यहां पर भी आप 5 गुणे 2 लिखो, बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, इसे पूरा मिटा देते हैं। देखो एक चीज आप हमेशा पढ़ते आए होंगे कि इसके साथ हमेशा 10 लिखते जाओ, 10 लिखते जाओ, लेकिन मैंने 10 नहीं लिखा है, 10 के स्थान पे 5 गुणे 2 ही लिखा है, ठीक है। आप भी लिखते आइएगा, ऐसे अगर आप लिखते तो कॉमन लेने में आपको बहुत आसानी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी, इन दोनों में से x कॉमा कर लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से प्लस 2 कॉमा कर लेते हैं, बचता क्या है, x प्लस 5, यही तो बचा, ये 2 तो बाहर ले लिए तो बचा कितना, x प्लस 5 बचा ना, बात समझ रही, ठीक। चलिए आगे ध्यान देना, x प्लस, अब यहां से इन दोनों से x प्लस 5 को कॉमा कर लेते हैं, बचा क्या आपका, x प्लस 2, बात समझ में आई भैया, कोई दिक्कत, यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला खत्म हो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान देना, इसे करने के लिए ठीक जिस प्रकार इसे किए ठीक उसी प्रकार इसे करना है। ध्यान देना, इधर 24 और इधर x का गुणांक और अचर पद इधर फिर पकड़ते हैं, तो अचर पद कितना है, 24 है, गुणांक कितना है, x का गुणांक है आपका, x का गुणांक 11, ठीक है। अब इसमें मैंने गुणनखंड किसका किया था, अचर पद का किया था, इस बात को याद कीजिए, तो आप भी अचर पद का गुणनखंड कीजिए, अचर पद 24 है, तो 24 का गुणनखंड कीजिए, 2 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 के 3, ठीक है। अब ध्यान देना, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3, अगर आप देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इतना करोगे तो 2 का गुणा 2 में करोगे जो 4 आया, 4 का गुणा 2 में करोगे 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करोगे 24 आएगा, इतना कर सकते हो।
अब इन्हीं दो का आपस में गुणा कर लो तो ये 8 गुणे 3 भी तो लिख सकते हो इसे, तब भी तो 24 होगा, यानी कि 24 के स्थान पे 8 गुणे 3 लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे बराबर 8 गुणे 3 लिख लो। अब ध्यान दो 8 और 3 को जोड़ो, देखो क्या 11 आ सकता है, तो बड़ा वाला बात तो 8 प्लस 3 को जोड़ोगे तो आपको 11 मिल जाएगा, यानी कि एक ही संख्या है 8 और 3, इन्हीं को गुणा करेंगे तो आपको 24 भी मिल जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 भी मिल जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही इसी याद रखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला स्टेप x स्क्वायर प्लस 11 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं 8 प्लस 3, 11 के बराबर है तो 8 प्लस 3, तो यहाँ पे 8 प्लस 3 x, उसके बाद प्लस 24, कोई दिक्कत? अब 24 के स्थान पे आप 8 गुणे 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, 24 के स्थान पे 8 गुणे 3 भी लिख सकते हो, कोई, ठीक है। अब इन सभी को मैं मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान देना ये कितना x स्क्वायर प्लस x का गुणा अंदर में कर देंगे तो 8x, x का गुणा प्लस 3 में करेंगे तो 3x प्लस 8 गुणे 3, कोई दिक्कत? ध्यान देना यहां से x कॉमा कर लेते हैं, तो x कॉमा करेंगे तो x प्लस 8, अब यहां से प्लस 3 इधर भी है इधर भी, 3 यहां से कॉमा कर लेते, इसमें देखो x इधर था x इधर था, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि जितनी घात उतने x, यही तो बताया गया था। तो यहाँ पे x की घात कितनी है 2 है, तो x यहाँ पे कितना है 2 है, एक x इधर है, तो यहाँ से एक x कॉमा कर लेंगे तो एक x बचेगा और ये भी चला आएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी केवल आगे बचेगा। उसी तरह से 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो यहाँ से 3 क्या करते हैं कॉमा कर लेते हैं, जब 3 कॉमा करेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 8, ठीक है, क्या बचेगा x प्लस 8। ध्यान देना इधर फिर से, अब ध्यान देना दोनों में क्या है x प्लस 8 आप कॉमा कर सकते हो, x प्लस 8 आप क्या कर सकते हो कॉमा कर सकते हो, तो x प्लस 8 कॉमा करोगे तो बचेगा क्या x प्लस 3, x है तो x और इधर कितना है प्लस 3 है तो प्लस 3, इधर ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत इन दोनों में? ये इतनी शानदार ट्रिक है। अभी ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन को जहाँ पे गुणांक और जो है अचर पद आपकी बिल्कुल छोटे छोटे होंगे तब के लिए क्वेश्चन होंगे, लेकिन आ जाइए एक बड़े वाले क्वेश्चन पे जहां पे आपका अचर पद 56 है और क्या है x का गुणांक 11 है, यानी कि 3rd नंबर वाले क्वेश्चन के, तो इसे मिटा दें पहले, कर लियो सभी, हो गया? हाँ निशा ध्यान देना हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपका 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 56, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही चीज, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन से ये डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे x का गुणांक जो था कुछ नहीं दिया गया था, यानी कि 1 था, लेकिन इसमें x स्क्वायर का गुणांक 12 दिया है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन में तो उस x स्क्वायर के गुणांक को उठा करके अचर पद में गुणा करो, x स्क्वायर का जो गुणांक मिले उससे क्या करो उठा करके अचर पद में अपने गुणा कर दो, तो अचर पद हमारा 56 है, तो इस 12 को उठा करके 56 में गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 56 गुणे 12, तो 12 से 72 के 2 हासिल कितना आया 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, तो 672 आया। अब ये हमारा अचर पद पूरा 672, अब 672 का हम पूरा क्या करते हैं भैया गुणनखंड करते हैं, तो हमारे लिए कितना हुआ 672 और x का गुणांक कितना 11, अब हमें इन दोनों को लेकर के चलना है। अब 672 का गुणनखंड करेंगे, 672 का गुणनखंड करेंगे, ध्यान मैंने बताया था कि जिनके इकाई के स्थान पे 2 0 2 4 6 8 होंगे वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तब ध्यान देना ये इसकी इकाई के स्थान पे 2 है, कहने का मतलब संख्या 2 से विभाजित होगी, तो काटते हैं 2 से, 2 तिहाई 6 7 है, अब इसमें भी जाएगा 2 तिहाई 6, अब 7 में से 6 के 1 बचा, एक इधर जुड़ जाएगा तो इधर यानी कि 12 हो जाएगा, तो 2 6 12, अब इसके इकाई के स्थान पे 6 आया, अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 इक्के 2 कितना आया 1 बचा, एक इधर जुड़ जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 6 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, एक इधर जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, बात समझ में आई। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 आया, अभी भी करेंगे मतलब सॉरी 8 आया, तो अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से
2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 इक्के 2, अब 2 से नहीं कटेगा। अब आपको बताया गया था जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एक बार फिर से सुन लो, जिस संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 होगा और 3 3 से विभाजित होगी एक बार में, कहने का मतलब 21 3 से पूरी विभाजित होगी। तो 3 से काट दें तो 3 सत्ते 21, अब 7 इक्के 7, ठीक है। अब ध्यान देना इनका गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 और इधर 7 त्रिक 21, यानी कि इतने का गुणा करते तो हमें क्या मिलता है भैया, ऐसे नहीं ऐसे देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब ये बराबर किसके हैं, 672 के हैं ना। अब ध्यान देना इन सभी का गुणा करोगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 गुणे 3 और 7 गुणा करोगे, इधर इन सबका गुणा करो तो 32 है, इन सबका 2 का गुणा किया और इनका गुणा किया तो 21 7 21। अब 21 और 32 का गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, 672 मिल जाएगा। अब ध्यान देना और हमें क्या निकालना था, यानी कि 672 को क्या लिख सकते हैं, 32 गुणे 21 लिख सकते हैं, 32 गुणे 21 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान देना क्या 32 में से 11 घटाएंगे तो 32 में से 21 घटाएंगे तो हमें 11 मिलेगा, तो हाँ 32 में से आप 11 घटा दीजिए, 32 में से 21 घटा दीजिए तो 2 में से 1 गए 1 आया, 3 में से 2 गए फिर 1 आया। कहने का मतलब जहां पे 11 है वहां आप 32 माइनस 21 लिख सकते हो और जहां पे 672 है वहां 32 गुणे 21 लिख सकते हो, इतना कर सकते हो। चलिए ध्यान देना आगे, अब इसमें आगे कोई काम नहीं। ध्यान देना अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इधर और अपन जैसे वैसे हैं प्लस 11 के स्थान पे 32 माइनस 21, 32 माइनस 21 x, इधर माइनस 56 है, माइनस 56 है तो इधर क्या करेंगे माइनस 56 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 24 था तो यहाँ पे 8 गुणे 3 लिख रहे थे, लेकिन ध्यान देना जब यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं था, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था तब इधर लिख रहे थे, लेकिन अब इधर हम 672 नहीं लिखेंगे। अब तो क्वेश्चन में है क्योंकि इधर ये है ना, ये रोकेगा कहेगा नहीं अब तुझे ज्यादा आगे नहीं भागना है, तो जितना है उतना रहे, ये उधर रह जाता है आगे नहीं भाग पाता है, ठीक है। तो इसे पूरा हम मिटा देते हैं, अभी हमारा किसी काम के नहीं। तो ध्यान देना 12x स्क्वायर प्लस x का गुणा 32 में करेंगे तो ये 32x होगा और माइनस 21 है तो x का गुणा 21 में होगा तो 21x माइनस 56, कोई दिक्कत। अब यहां से भैया आप कामा क्या कर सकते हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, एक चीज देखो इसमें 12 है इसमें 32 है, 4 से 12 भी विभाजित हो जाता है और 4 से 32 भी विभाजित हो जाता है ना, तो हम 4x कामा कर लेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी कि तिहाई 12 तो 3 और साथ में x भी 2 है तो एक x भी लिख लेंगे, बात समझ आई। फिर प्लस अब एक x तो बाहर आ गया तो मतलब कि काम खत्म, दोनों से एक x तो बाहर ले लिए ना, तो जो एक x इसके पास था तो एक x बाहर ले लिया तो इसके पास बचा 32 है तो वो भी 4 से देखते हैं भाग देते हैं 32 तो 4 8 32, बात समझ आई। अब इधर माइनस माइनस है दोनों जगह तो यहाँ से हम माइनस को सबसे पहले कॉमा करेंगे, जो दोनों के पास होगी उसी कॉमा लेना है और वही हम कॉमा ले भी सकते हैं, जो दोनों के पास रहेगा वही। अरे भाई आप दोनों आपके दोनों के पास पैसे रहेंगे तभी तो आप दोनों से कहेंगे भैया कुछ कुछ अभी दे दो, तभी तो दे सकते हो। तो वैसे इन दोनों के पास कुछ कुछ है, इनके पास माइनस भी है इनके पास भी माइनस, इनके पास x है लेकिन इनके पास x नहीं, दोनों के पास नहीं, तो दोनों से x हम कॉमा थोड़ी ले सकते हैं। अब देखते हैं इनमें 56 है इसमें 21 है तो इनमें कुछ कॉमा लिया जा सकता है, उसे हम क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 7 कॉमा ले सकते हैं, तो माइनस 7 इनके पास भी इनके पास भी माइनस 7 कॉमा ले लेते हैं तो 7 त्रिक 21 x 3 है तो अब यहां से माइनस को कॉमा ले लिए तो इनके पास बचेगा क्या प्लस, प्लस 7 8 56, कोई दिक्कत। अब यहां से भैया देखो दोनों में कौन है 3x प्लस 8, ये दोनों 4x के पास भी है और ये माइनस 7 के पास भी है, तो फिर जब दोनों के पास है ये तो दोनों के पास से इसे ले लेते कॉम, तो 3x प्लस 8 कॉमा ले लेंगे तो बचता कौन है 4x माइनस 7, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत।